there was an era, it was the end of an era for me. रतन टाटा जी ने जो किया है उसको हम किस तरह याद रखेंगे वो आने वाला समय बताएगा, लेकिन उनसे बेहतर इंसान भी नहीं मिलेंगे. A human being of great decency, great inspiration, great moral compass, and someone who lived his life with such courage. I don't think there'll be another Ratan Tata. बस ये कह सकता हूँ कि अनमोल रत्न थे, हैं और जीवन भर रहेंगे. इनकी पूर्ति कोई नहीं कर सकता. ऐसे एक ही बनते हैं जिनका नाम होता है रतन टाटा. यह वीडियो न सिर्फ आपको प्रेरणा देगा बल्कि आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि असली सफलता सिर्फ पैसा कमाने में नहीं है बल्कि समाज में कुछ अच्छा बदलाव लाने में है. तो बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि ये कहानी आपको बहुत कुछ सिखाने जा रही है. जी हाँ दोस्तों, यह वीडियो रतन टाटा जी को एक छोटा सा ट्रिब्यूट है. आज हम रतन टाटा जी के जीवन से जुड़े कुछ अहम पहलुओं को जानेंगे. रतन नवल टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई की एक पारसी फैमिली में हुआ था. 1948 में रतन टाटा जब महज 10 वर्ष के थे तो इनके पेरेंट्स का डाइवोर्स हो गया और इनके पिता नवल टाटा ने सिमोन टाटा से दूसरी शादी कर ली और उन्हीं के बेटे नोवेल टाटा जो रतन टाटा जी के सौतेले भाई हैं, जिन्हें रतन टाटा जी के जाने के बाद टाटा ग्रुप का नया चेयरमैन चुना गया. बचपन में माता पिता के अलग होने के बाद इनके दादा रतन जी टाटा और दादी माँ नवजबाई सेठ टाटा ने रतन टाटा जी और इनके छोटे भाई जिमी टाटा को JN पेटीट पारसी ऑर्फनेज से एडॉप्ट कर लिया. इस तरह बचपन में दादी जी के साथ इनका पालन पोषण हुआ और इनके जीवन पर इनकी दादी नवजबाई सेठ टाटा का गहरा प्रभाव रहा. रतन टाटा जी ने अपनी प्राइमरी एजुकेशन मुंबई से ही कंप्लीट की और आगे की पढ़ाई के लिए महज 17 वर्ष की छोटी सी उम्र में पिताजी के विरोध के बावजूद अमेरिका चले गए और वहां न्यूयॉर्क के कार्नेल यूनिवर्सिटी से 1962 में आर्किटेक्चर में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया. लेकिन इनके फादर इन्हें अकाउंटेंसी में ग्रेजुएशन के लिए लंदन भेजना चाहते थे. 1961 में अपने ग्रेजुएशन के दौरान ही इन्होंने USA के लॉस एंजलिस में एक अमेरिकी फर्म जोन्स एंड इमोन से अपने कैरियर की शुरुआत की. रतन टाटा जी के लाइफ टाइम बैचलर रहने की स्टोरी इसी फर्म से स्टार्ट हुई थी. जी हाँ दोस्तों, इसी फर्म में रतन टाटा जी की मुलाकात एक अमेरिकी गर्ल कैरोलिना जॉन से हुई थी और यही रतन टाटा जी के जीवन का पहला सीरियस रिलेशनशिप था और दोनों ही एक दूसरे के साथ काफ़ी खुश भी थे. और तो और ये दोनों एक दूसरे से जल्द ही शादी भी करने वाले थे और साथ ही साथ रतन टाटा जी को लॉस एंजलिस की लाइफ काफ़ी पसंद थी. मगर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और परिस्थितियाँ कुछ ऐसी बनी कि फिर सब कुछ बदल गया. दरअसल 1962 में इंडिया में इनकी दादी नवजबाई टाटा की तबीयत अचानक काफ़ी सीरियस हो जाती है, जिस वजह से इन्हें भारत वापस आना पड़ता है. और इसी समय भारत चीन के बीच 1962 की जंग छिड़ी हुई थी. उस टाइम पर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम उतना बेहतर नहीं था और इंडिया चाइना वार की वजह से प्लेन सर्विसेज लगभग बंद थी, जिस वजह से रतन टाटा जी USA वापस नहीं जा पाए. और वहीं USA में इनकी फीमेल फ्रेंड कैरोलिना जॉन्स के पेरेंट्स ने इस वार की वजह से उन्हें भारत नहीं आने दिया और पेरेंट्स ने उनकी शादी कहीं और कर दी. और कुछ इस तरह रतन टाटा जी के पहले प्यार का सफ़र रहा और इसका इनकी लाइफ पर बहुत गहरा इम्पैक्ट रहा. और उन्होंने तो एक बार सोचा था कि वह कभी भी जीवन में शादी नहीं करेंगे, लेकिन 90s के फेमस सिमी ग्रेवाल टॉक शो पर रतन टाटा ने इस बात को एडमिट किया था कि उनके जीवन में 4 ऐसे मौके आए थे जब वह शादी करने के काफी करीब थे. Without a wife, without children, a family, what motivates you, Ratan? I don't know what motivates me, but let me just stay with that for a minute. There are many times I feel lonely at not having a wife or a family, and sometimes I long for it. Sometimes I enjoy the freedom of not having to worry about. और इनमें बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री सिमी ग्रेवाल का नाम काफ़ी चर्चित रहा. सिमी ग्रेवाल ने राज कपूर की चर्चित फिल्म मेरा नाम जोकर जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया है. बट हम सबको पता है रतन टाटा जी आजीवन बैचलर रहे
लेकिन रतन टाटा जी का देश के डेवलपमेंट में अतुलनीय योगदान रहा। रतन टाटा जी की लाइफ अचीवमेंट्स विल ऑलवेज इंस्पायर अस। रतन टाटा जी ने टाटा ग्रुप में अपने कैरियर की शुरुआत जमशेदपुर में टाटा स्टील की शॉप फ्लोर पर एक मामूली वर्कर के रूप में स्टार्ट की और 1970 में इन्हें पहली बड़ी जिम्मेदारी तब मिली जब इन्हें टाटा ग्रुप का मैनेजर बना दिया गया और अर्ली कैरियर की पहली बड़ी सफलता तब मिली जब इन्होंने नेल्को अर्थात नेशनल रेडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स को इकोनॉमिक कोलैप्स होने से बचाया था। 1991 में टाटा ग्रुप के चेयरमैन जे.आर.डी. टाटा ने रतन टाटा जी को अपना सक्सेसर चुना। रतन टाटा जी 1991 से लेकर 2012 तक टाटा ग्रुप के चेयरमैन रहे। रतन टाटा जी ने अपने विजनरी आइडियाज से टाटा ग्रुप को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया और 2012 तक टाटा ग्रुप की टोटल रेवेन्यू को 40 गुना बढ़ा दिया और यही नहीं, कंपनी के प्रॉफिट को तो 50 गुना बढ़ा दिया। टाटा ग्रुप आज 100 से ज़्यादा देशों में अपने बिजनेस को ऑपरेट करता है और टाटा के प्रोडक्ट्स तो लगभग 160 से ज़्यादा देशों में यूज किए जाते हैं। टाटा ग्रुप के टोटल रेवेन्यू का लगभग 67% विदेशों से आता है और इस तरह रतन टाटा जी ने देश का सम्मान पूरी दुनिया में फैला दिया। टाटा ग्रुप आज लगभग 1 मिलियन अर्थात 10 लाख लोगों को रोजगार देता है और सिर्फ बात करें यूनाइटेड किंगडम की तो वहाँ पर लगभग 60,000 से ज़्यादा लोगों को रोजगार देता है। उनकी लीडरशिप में कई नामचीन फॉरेन कंपनियों का एक्विजिशन किया गया। सन 2000 में टाटा टी ने ब्रिटेन की सबसे बड़ी टी ब्रांड टेटली, टाटा स्टील ने ब्रिटिश स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कोरस और टाटा मोटर्स ने फोर्ड की कार ब्रांड्स जैगुआर और लैंड रोवर को एक्वायर कर लिया। कार ब्रांड जैगुआर और लैंड रोवर के एक्विजिशन की स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यह बात है 1998 की, जब टाटा मोटर्स ने पहली बार पैसेंजर कार टाटा इंडिका लॉन्च की, लेकिन टाटा इंडिका के कम सेल होने की वजह से टाटा मोटर्स को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ और यही वजह थी कि ठीक 1 साल बाद ही टाटा मोटर्स ने टाटा इंडिका के बिजनेस को अमेरिकी जायंट कार मेकिंग कंपनी फोर्ड को बेचने का डिसीजन लिया। इस डील के लिए रतन टाटा जी अपनी टीम के साथ न्यूयॉर्क गए, लेकिन फोर्ड कंपनी के मालिक बिल फोर्ड ने इस डील के लिए रतन टाटा जी का मजाक भी बनाया और यह बताने की कोशिश की जब आपको पैसेंजर कार बनाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था तो आप इस सेक्टर में आए ही क्यों। इसके बाद तो रतन टाटा जी ने टाटा इंडिका को बेचने का अपना डिसीजन छोड़ दिया और इस कंपनी को सक्सेसफुल बनाने के लिए काम करना स्टार्ट कर दिया और ठीक 9 साल बाद ही समय ने पलटी मारी और 2008 में पूरी दुनिया आर्थिक मंदी से गुजर रहा था और इस आर्थिक मंदी का इम्पैक्ट फोर्ड कंपनी के बिजनेसेस पर भी पड़ा और यह कंपनी दिवालिया घोषित होने वाली थी। तो 2008 में रतन टाटा जी ने $2.3 बिलियन में फोर्ड की 2 कार ब्रांड्स जैगुआर और लैंड रोवर को एक्वायर कर लिया। इस डील के लिए फोर्ड कंपनी के चेयरमैन विल फोर्ड ने रतन टाटा जी का धन्यवाद भी किया और इस तरह 9 साल में ही एक लॉस मेकिंग कंपनी को प्रॉफिटेबल कंपनी में बदल दिया। रतन टाटा जी देश में एक बहुत बड़े बिजनेसमैन होने के साथ साथ बहुत नेक दिल और बहुत बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट भी थे। इन्होंने देश में क्वालिटी एजुकेशन, हेल्थ केयर सर्विसेज हर आम इंसान को इजीली एक्सेसिबल हो, इसके लिए बहुत काम किया। टाटा ग्रुप अपनी टोटल रेवेन्यू का 67% डोनेट करता है। 2021 तक टाटा ट्रस्ट ने $102 बिलियन लोगों की सेवा में दान कर चुका है। 2020 में रतन टाटा जी ने कोविड महामारी के दौरान 1500 करोड़ रुपए पीएम केयर फंड में डोनेट किया था। रतन टाटा जी ने हाल ही में भारत सरकार के साथ मिलकर बीएसएनएल को बेहतर बनाने का जिम्मा उठाया था, जिससे कि आम लोगों को सस्ते दामों पर इंटरनेट की सुविधा मिल सके। रतन टाटा जी को उनके इन्हीं योगदानों के लिए भारत सरकार ने उन्हें सन 2000 में पद्म भूषण और सन 2008 में भारत के सेकेंड हाईएस्ट अवार्ड पद्म विभूषण से सम्मानित किया। 9 अक्टूबर 2024 को 86 वर्ष की आयु में भारत के इस अनमोल रत्न की मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में निधन हो गया। देश के गृह मंत्री अमित शाह, अभिनेता आमिर खान, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सभी ने रतन टाटा जी को अंतिम विदाई दी और साथ ही साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी रतन टाटा जी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया।
यह वीडियो हमारा छोटा सा ट्रिब्यूट है उस महान शख्सियत के लिए जिसने अपने महान व्यक्तित्व से लाखों लोगों को इंस्पायर किया और आगे भी इंस्पायर करते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों आपका इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि आप रतन टाटा जी को किस रूप में याद करना पसंद करेंगे। और हाँ, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।